हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था काउंसलिंग से रिलेटेड और मैंने बोला था कि आप लोगों को जो भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड आप कमेंट करिए। तो सबसे ज्यादा बच्चों का कमेंट आया था कि मैम मेरा रैंक ये है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो फिर इसलिए मुझे रैंक कितने रैंक पे कॉलेज मिलेगा, ऑल ओवर रैंक पे मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ मैं। और इस वीडियो में पूरे 18 एम्स है, पूरे 18 एम्स के कट ऑफ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं एम्स दिल्ली से स्टार्ट करूंगी। तो सारे एम्स का इस वीडियो में मतलब मैं बताऊंगी कट ऑफ ऑल ओवर रैंक के हिसाब से। फिर उसके बाद से अगर ये वीडियो बहुत लंबा होगा तो फिर हम उसका सेकेंड पार्ट भी लाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगी जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगी उससे आप एटलीस्ट 200 या 100 रैंक आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं क्या ऑल ओवर रैंक तक कितने तक जाएगी। और भी आपका जो भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, आप मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वहां पे जाके आप कमेंट करिए और एक बार में सारे क्वेश्चंस आंसर का भी एक वीडियो हम बनाएंगे और वहां पे सारे डाउट आप लोग के क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एमसीबीएसई हॉनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होता है मैं बताती हूँ और बच्चों को गाइड करती हूँ। इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस आता है एम्स का, मैं उस पर जरूर वीडियो बताती हूँ। और आप मेरे टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर आप अबाउट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं इंस्टा पे। अगर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं तो आप पूरा डिटेल में लिखा करें अपने बारे में, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फेक मैसेज भी आते हैं तो फिर मैं उसे रिप्लाई नहीं करती या फिर मैं उसे रीड नहीं करती, मुझे पता चल जाता है कि ये फेक मैसेज है। तो इसलिए अगर कोई भी बच्चे कोई भी डाउट है तो मुझे पूरा डिटेल में अच्छी तरह से वो लिख करके मैसेज करे तो फिर मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई करती हूँ। तो 2023 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 सीटें थी लगभग 2023 में, और वहीं पे 2024 में सीटें बढ़ के लगभग 1300 हो गई हैं, यानी कि 1291 एग्जैक्ट सीटें हैं टोटल एम्स में। टोटल एम्स कितने इन्वॉल्व है? टोटल 18 एम्स इस बार इन्वॉल्व है एमसीबीएसई हॉनर्स नर्सिंग कोर्सेज के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैं एम्स दिल्ली का बताऊंगी कि एम्स दिल्ली का क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, एटलीस्ट आपकी ऑल ओवर रैंक एटलीस्ट 350 के बीच में होना चाहिए तो आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 350 है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा 350 तक लगभग। इस पर 10 यानी कि 350 के 10-20 आगे पीछे हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर आप EWS के कैंडिडेट हैं तो आप एटलीस्ट मान लीजिए 1200 तक आपकी रैंक है, तो आप EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। अगर आप वहीं पर OBC के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक एटलीस्ट 600 के बीच में रहना चाहिए। 600 के बीच में रहेगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप वहीं पे SC के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक एटलीस्ट 2250 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि 2250 से लेकर 2300 के बीच में भी आपका रैंक है तो आपको ये मिल जाएगा। यानी कि 10-50 रैंक आगे पीछे इसमें हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से यहीं पर आप देखिए ST की जो कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए ST के लिए बहुत कम है, तो इसका लगभग 6,600 है, तो इसके मिलने के चांसेस है अगर कोई ST का कैंडिडेट है तो उसको। ठीक है, ये जो सारा कट ऑफ मैं बता रही हूँ ये 2023 का सेकेंड राउंड का है। अभी जो ये मैं बता रही हूँ 21 राउंड तक मिलेगा, ये भी लगभग सेकेंड राउंड तक ही जा सकता है इतना। ठीक है, तो आने की फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में सीट मिल जाएगी इतने ऑल ओवर रैंक अगर किसी कैंडिडेट का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं एम्स जोधपुर के लिए। जोधपुर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल ओवर रैंक जनरल कैंडिडेट का है, उसका है 533। ठीक है, तो 533 यानी कि 600 लगभग 610 के आसपास अगर ऑल ओवर रैंक होगी इसकी तो इसको मिल जाएगी। वहीं पर कोई EWS का कैंडिडेट है, उसकी ऑल ओवर रैंक 2350 के आसपास है तो भी इसको मिल जाएगी। अगर कोई OBC का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक लगभग 950 के आसपास है तो भी इसको मिल जाएगी। अगर कोई SC का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 3335 है, तो यानी कि आप मान लीजिए 300
तो वहीं पर अगर कोई एससी का कैंडिडेट है तो उसकी रैंक ऑल ओवर रैंक 3845 के अंडर के बीच में या फिर 4000 के आसपास भी है तो उसको एम्स जोधपुर मिल जाएगा अगर कोई एससी का कैंडिडेट है तो। अगर कोई एसटी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 5280 के आसपास भी रहेगा तो उसको एम्स जोधपुर मिल जाएगा। और वहीं पे कोई अगर जनरल का कैंडिडेट है उसकी ऑल ओवर रैंक 800 है एम्स ऋषिकेश के लिए तो उसको मिल सकता है। अगर वहीं पे कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 2800 के बीच में है तो उसको मिल सकता है। और कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 1200 के 10 है तो उसको मिल सकता है। अगर वहीं पे कोई एससी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 3810 के बीच है, लगभग आने की 4000 के आसपास भी एससी का कैंडिडेट है तो उसको मिल सकता है। वहीं पे कोई एसटी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक लगभग 8000 के आसपास है तो भी उसको एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एम्स भोपाल के लिए देख लेते हैं। तो एम्स भोपाल का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 1100 के आसपास है तो उसको मिल सकता है। अगर कोई वहीं पे ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 3300 के 10 के आसपास है तो उसको मिल सकता है। अगर वहीं पे कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 1640 है तो लगभग मिल सकते हैं, यानी कि 1700 के आसपास ऑल ओवर रैंक है कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको एम्स भोपाल मिल सकता है। अगर वहीं पे कोई एससी का कैंडिडेट है उसकी ऑल ओवर रैंक 4503 के आसपास है तो उसको मिल सकता है, यानी कि 4500 के आसपास है तो उसको एम्स भोपाल मिल जाएगा। अगर वहीं कोई एसटी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 7000 है तो उसको भी आराम से एम्स भोपाल मिल जाएगा। तो अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 960 है तो उसको एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है और उसकी ऑल ओवर रैंक 1550 यानी कि 1500 1550 के आसपास है तो उसको एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है। अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 1850 है यानी कि 1800 के आसपास है तो उसको मिल सकता है। 1800 से 1850 के बीच में है तो भी उसको मिल सकता है। अगर एससी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 4110 यानी कि 4000 से भी ज़्यादा है तो उसको एम्स भुवनेश्वर मिल जाएगा। अगर एससी का कैंडिडेट है तो उसको। अगर कोई एसटी का कैंडिडेट है तो उसकी ऑल ओवर रैंक 7890 यानी कि 8000 के आसपास भी है उसकी ऑल ओवर रैंक। अगर एसटी का कैंडिडेट है तो उसको एम्स भुवनेश्वर मिल जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एम्स पटना के लिए। अगर आप जनरल के कैंडिडेट है तो आपकी ऑल ओवर रैंक 1250 यानी कि 1250 के आसपास तो आपको एम्स पटना मिल सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो उसकी आपकी ऑल ओवर रैंक 4000 के आसपास है तो भी आपको एम्स पटना मिल सकता है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपकी ऑल ओवर रैंक 1710 यानी कि 1700 के आसपास भी है तो आपको एम्स पटना मिल सकता है। अगर आप एससी के कैंडिडेट है तो आपकी ऑल ओवर रैंक 5000 के आसपास है तो आपको मिल सकता है, यानी कि 4850 के अंदर आपकी रैंक है तो आपको एम्स पटना मिल जाएगा। अगर आप एसटी के कैंडिडेट है आपकी ऑल ओवर रैंक 8000 के आसपास है तो भी आपको एम्स पटना मिल जाएगा। अब हम लोग एम्स भटिंडा के लिए देख लेते हैं। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 12000 के अंदर में तो आपको एम्स भटिंडा मिल सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4000 के अंदर है तो आपको एम्स भटिंडा मिल सकता है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, आपकी ऑल ओवर रैंक 1700 यानी कि 1700 के बीच में है तो आपको मिल सकता है। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 4000 के बीच में तो आपको एम्स भटिंडा मिल जाएगा। अगर आप एसटी के कैंडिडेट है तो आपकी ऑल ओवर रैंक 8000 के बीच में तो आपको एम्स भटिंडा मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप एम्स कल्याणी के लिए सोच रहे हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 900 है तो आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको एम्स कल्याणी मिल जाएगा। अगर आप वहीं पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 4000 के आसपास है तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है, अगर आपकी वहीं पर ऑल ओवर रैंक 2210 है तो भी आपको एम्स कल्याणी मिल जाएगा। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4000 है तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 7000 के आसपास है तो मिल जाएगा। यानी कि जो मैं ऑल ओवर जो भी रैंक बता रही हूँ इसके बीच में अगर आपकी रैंक है
या फिर इससे ज़्यादा 100 या 200 आगे पीछे हो सकता है। तो आपको मतलब काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मेरी रैंक इतनी ज़्यादा है तो क्या मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए आपकी जो भी रैंक है तो आपको काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर क्या पता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं, इसमें नीट की तैयारी करने लगते हैं तो इसमें आपको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी रैंक ज़्यादा है तो मुझे मिलेगा, सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है, लेकिन काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ से जो आप मिस्टेक पॉइंट्स करेंगे, जो गलतियाँ करेंगे, अपनी गलतियों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। तो हम लोग अब देखेंगे एम्स बीबी नगर का क्या कट ऑफ हो सकता है। ये न्यू एम्स है तो न्यू एम्स का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हाई रैंक तक मिला हुआ है बच्चों को। तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 1500 में है तो आपको मिल जाएगा, यानी कि 1500 के आसपास अगर आपकी ऑल ओवर रैंक है तो आपको मिल सकता है। अगर आप वहीं पर EWS के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 3710 के बीच में तो आपको मिल सकता है। अगर आप वहीं पर OBC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 2350 के बीच में तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है एम्स बीबी नगर। अगर आप वहीं पे SC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 5000 के बीच में तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है। अगर आप वहीं पे ST के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 8000 के बीच में तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एम्स गोरखपुर का 2024 में ऑल ओवर रैंक कितने तक मिल सकता है। तो अभी देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 1300 है तो आपको एम्स गोरखपुर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप EWS के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 4410 है तो आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है, ठीक है। अगर आप वहीं पर OBC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 2000 के बीच में तो आपको एम्स गोरखपुर मिल सकते हैं। अगर आप वहीं पे SC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4770 है, यानी कि 5000 के आसपास भी है तो आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है। अगर आप वहीं पे ST के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 8000 के आसपास है, 8000 से अगर 100 प्लस भी है आपकी ऑल ओवर रैंक कैंडिडेट है, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 8000 के प्लस भी है तो आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है। अगर आप वहीं पे एम्स रायपुर के लिए सोच रहे हैं एडमिशन के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 1400 के बीच में है तो आपको एम्स रायपुर मिल सकता है। अगर आप वहीं पर EWS के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4410 के बीच में तो आपको एम्स रायपुर मिल सकता है। अगर आप वहीं पर OBC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 2150 के बीच में तो आपको एम्स रायपुर मिल सकता है। अगर आप वहीं पे SC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 5000 के बीच में तो आपको एम्स रायपुर मिल सकता है। अगर आप वहीं पे ST के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 8300 के बीच में तो आपको एम्स रायपुर मिल सकता है। तो ये लगभग इसी के आसपास ऑल ओवर रैंक तक कट ऑफ में कॉलेजेस अलॉट होंगे। इससे 10-50 रैंक आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। अब हम लोग एम्स बिलासपुर और एम्स देवघर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2023 के कट ऑफ है, आप लोग ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो बना के बता चुकी हूँ, फिर भी मैं 2024 में बता रही हूँ। ऑल ओवर रैंक के हिसाब से बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि प्लीज़ मैम इस पर एक वीडियो बना के बता दीजिए, तो फिर मैं बता रही हूँ इसलिए। तो अगर आप एम्स बिलासपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 1250 है तो आपको मिल सकता है। अगर आप EWS के कैंडिडेट है तो आपकी ऑल ओवर रैंक 4000 है तो भी आपको मिल सकता है। अगर OBC के आप कैंडिडेट है तो अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 1700 है तो भी आपको मिल सकता है। अगर आप ST के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4000 के बीच में तो भी आपको मिल सकता है। अगर आप ST के कैंडिडेट हैं तो आपकी रैंक 5250 के बीच में तो भी आपको मिल सकता है, यानी कि इस वाले रैंक के बीच में अगर आपकी है रैंक तो आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। वहीं पर एम्स देवघर के लिए अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 1350 है तो आपको मिल जाएगा। अगर वहीं पर आप EWS के कैंडिडेट हैं अगर यानी कि 4400 के बीच में अगर आपकी रैंक है, अगर EWS के आप कैंडिडेट हैं तो आपको मिल सकता है। अगर आप वहीं पर OBC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 2210 है तो आपको एम्स देवघर मिल सकता है। अगर आप SC के कैंडिडेट हैं,
अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4910 है, यानी कि 5000 के आसपास भी अगर आपकी रैंक है, अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको एम्स देवघर मिलने के चांसेस हैं। अगर आप वहीं पर एसटी के कैंडिडेट है, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 7710 के आसपास भी है, यानी कि 7500 के आसपास अगर आपकी ऑल ओवर रैंक है तो आपको एम्स देवघर मिल सकता है अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो। चलिए अब हम लोग एम्स मंगलागिरी के लिए देख लेते हैं और एम्स रायबरेली के देख लेते हैं क्या कट ऑफ रहेगा 2024 में ऑल ओवर रैंक। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, तो अपना आप रैंक देख लीजिए, क्या आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं, क्या आपकी ऑल ओवर रैंक इस जो मैं बता रही हूँ उसके बीच में है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस एटलीस्ट 95% है, 5% का आगे पीछे हो सकता है। तो 10-20 नंबर आपका जो भी है कट ऑफ का ऑल ओवर रैंक ये आगे पीछे हो सकता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जनरल की क्या कट ऑफ रहेगी एम्स मंगलागिरी के लिए। तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 1470 के बीच में आने की 1450 के आसपास है तो आपको एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। अगर आप वहीं पे EWS के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4550 यानी कि 4500 के आसपास है तो आपको एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। अगर आप वहीं पर OBC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 2310 यानी कि 2300 के आसपास भी आपकी ऑल ओवर रैंक है, अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। अगर आप वहीं पे SC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 5000 के आसपास है तो आपको एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। और 2023 में अगर कोई ST का कैटेगरी का बच्चा नहीं था यहाँ पे तो इसलिए इसको कोई सीट नहीं मिली है, तो आप ऐसा मान लीजिए ST के लिए इस बार 2024 में 7500 के बीच में अगर उसकी किसी की ऑल ओवर रैंक है तो उसको एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं एम्स रायबरेली के लिए। ठीक है, तो एम्स रायबरेली का क्या कट ऑफ रहेगा 2024 में ऑल ओवर रैंक्स के हिसाब से। अगर आप वहीं पर जनरल के कैंडिडेट है, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 1400 के आसपास है तो आपको एम्स रायबरेली मिल सकता है। अगर आप वहीं पे EWS के कैंडिडेट है, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4250 के बीच में है तो आपको एम्स रायबरेली मिल सकता है। अगर आप वहीं पर OBC के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंक 2250 यानी कि 2250 के बीच में तो आपको एम्स रायबरेली मिल सकता है। ठीक है, अगर आप वहीं पे SC के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 4350 की है तो आपको एम्स रायबरेली मिल सकता है। अगर आप वहीं पे ST के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी ऑल ओवर रैंक 7750 यानी कि 7500 के आसपास है तो आपको एम्स रायबरेली मिल सकता है।